श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। इसे भी आप पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन बैठे हुए थे। सेठानी ने सोचा कि उन्हें साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली, उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी दोनों को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और सेठ और सेठानी को भगवान शंकर की वंदना करने को कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उगरता रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियां से उनका जीवन भर गया। जैसे भगवान ने सेठ और सेठानी पर कृपा करी, वैसी सभी पर करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सभी के घर में खुशियां बनाए रखना। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखदेव भगवान शिव को बहुत ही मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता। वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ, अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने नाम पर तो कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ ब्राह्मण और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पतड़ा लेकर घर से दूसरे गांव में चला गया। उस गांव में जाकर भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो ब्राह्मण अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता कि हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को तैयार ही नहीं। मैं क्या करूं प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ और आप ही मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई सुनता नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पतरा निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ कर देता है। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा वो बहुत ही ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त हुई तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है
और कहता है, नाग ब्राह्मण से कहने लगा कि तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात है, ये बात किसी और को मत कहना। मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दक्षिणा में हर रोज दूंगा। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग देवता के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली ही भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे नहा धोकर आता, उस नाग देवता को कथा सुनाता और रोज वो एक सोने के सिक्के लेकर घर आता। बहुत जल्दी ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, इसकी वजह से वो इतनी जल्दी धनवान बन गया। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। एक पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है? ब्राह्मण की पत्नी बोली, दूसरे जगहों में जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से हमें यह धन मिलता है और वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन भी कई सवाल उठने लगे और वो पति से पूछने लगी, इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसीलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वह जिद करने लगी, जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता देता है कि वो कहाँ से आता है। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया। उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आने लगा। उसने सोचा, जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है, जहाँ से वह नाग सोने की मोहर लेकर आता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसीलिए एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिसे सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिताजी कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग देवता आकर उन्हें सोने का सिक्का देते हैं। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम आज जाकर कथा कहो। जब कथा समाप्त होने पर वो सांप तुम्हें सिक्का देने आए, उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पतरा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और कथा कहने लगा। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग देवता की पूंछ कट गई। वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पतरा वहां पर नहीं है। उसे समझ में आ गया कुछ तो गलत हो गया है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया और वो अपने बेटे को मृत देखकर बहुत ही दुखी हो गया। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने नाग देवता के मना करने के बाद तुमसे ये बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारा पुत्र हमसे खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। पत्नी की बात से विवश होकर अपना पोथी पतरा लेकर फिर से पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया और क्रोधपूर्वक ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपने पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की वो सारी नष्ट हो जाए। नाग के श्राप से कुछ ही दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारे लालच की वजह से हम फिर से गरीब हो गए।
अब उसकी पत्नी भी अपने किए पर काफ़ी पश्चाताप करने लगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसीलिए भक्तों, जो भी है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब हम सुनेंगे शनि देव की कृपा पाने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत की कथा। आज शनि प्रदोष व्रत है, तो आज के दिन शनिवार की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, इसे भी पूरा प्रसन्नचित मन से होकर सुनिएगा। एक समय की बात है, नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे। यह आप फैसला करके बताए कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, यह कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है, तो मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहूंगा। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चल गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया, तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था।
राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का संदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। अतः उसने सब कुछ जानकर अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली। अपने हाथ पांव देकर राजा को बहुत प्रसन्नता मिली। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ये अब सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फणीके। अंग गोर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन सार लगाई। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुरन सहकारी। नंदी गणेश सोहित हम की से, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायु, लवनी में समहम मार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तब हिम भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम काऊ नाहिम, सेवक स्तुति करत कदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, खत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदी मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किनी दया तम करी सहाई, नीलकांठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंकव भीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, की न परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यु जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे वो फल पाहिम। स्तुति कही विधि करूं तुम्हारी, समहो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार न पावे। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास सिरपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवि, पूर्ण किन कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय।